जो दुर्दशा हुई, महीनों बैठे रहे, एक लफ्ज नहीं बोले। मणिपुर पर 78 दिन तक एक लफ्ज भी नहीं बोले। ये क्या बात है कि इस पर अनाप शनाप बोलते रहते हैं, और जो भी बोलते हैं ये कोई तर्कसंगत बात ही नहीं बोलते। हमारे हिंदुस्तान की ये रिवायत नहीं कि विपक्ष को कोई आतंकवादी संगठन से मुआवजा किया जाए, उसकी तुलना की जाए। और ये जिस तरीके का बोलते हैं ये हताशा दिखाता है और एक घबराहट। कहते हैं देश के लिए बोलते हैं, और ये सारे आतंकवादी हो चुके हैं। उन्होंने साफ बोला है ये एक गठन जो हुआ है इंडिया का नाम देके, ये सब आतंकवादी संगठन है। आप देखिए, आप पत्रकार लोग भी हैं, और कोई भी होशमंद आदमी को अगर आप पूछिएगा कि विपक्ष किसी देश का वो कभी दुश्मन नहीं होता रूलिंग पार्टी का, और एक प्रधानमंत्री इतनी बड़ी देश का, गणतांत्रिक देश का, और वो विपक्ष को अगर आतंकवादी ईस्ट इंडिया कंपनी से कंपेयर किया, कंपनी के नाम से कहा जाए। देखिए, इन्हीं के कुछ प्रोग्राम, इनके जो कुछ स्कीम है उसके नाम में भी इंडिया जुड़ी है। अगर विपक्ष वाले उसी को इस तरह का बात देश के नाम से पार्टी का नाम रख देना कहाँ तक सही है? देखिए, संविधान भी अधिकार नहीं देता है। देश के नाम से पार्टी का नाम नहीं रखा गया है। इनका जो पूरा फुल फॉर्म है वो फुल फॉर्म से INDIA बन जाता है। नहीं, अब तो इंडिया वर्सेस एनडीए हो रहा है ना, तो फिर इसमें बदनामी तो इंडिया की हो रही है, क्योंकि अलायंस का नाम इंडिया के नाम से रखा गया है, देश का नाम है। बदनामी क्यों होगी इंडिया की? मतलब अगर एनडीए कोई आरोप लगाएगा तो सीधे इंडिया पे आरोप लगाएगा। और इंडिया कुछ एनडीए के बारे में बोलेगा तो देश को रिप्रेजेंट करना। अच्छा, देखिए, बात दरअसल है कि इस मकसद से कभी भी नहीं कहा गया। ये एक सोच होती है, आप किस तरह से सोचते हैं, आपके सोचने का तरीका क्या है। जो जिस तरह से सोचेगा उसको ऐसे ही दिखाई देगा। लेकिन ये जो बात है कि अगर विपक्ष कुछ बोलेगा, विपक्ष कुछ करेगा, तो उसको अगर कुछ बोला जाएगा तो इंडिया भाग क्यों रहे? विपक्ष का आरोप है कि मोदी जी भाग रहे। अमित शाह ने कहा है कि चर्चा करने को तैयार है, हम बैकफुट पर है। कैसे देखते हैं? ये चर्चा करने के लिए तैयार हैं सिर्फ आधा घंटा 15 मिनट के लिए, जबकि इसका मामला साफ हो नहीं सकेगा। मणिपुर का एक ऐसा मसला है जो इंसानियत के नाम पर एक काला धब्बा है। इतिहास में एक काले बाप में एक काली चैप्टर बनकर रहेगी, इसको धोया नहीं जा सकता। नहीं, बीजेपी कहती है 370 जैसे बड़े मुद्दों को सुलझा दिए, तो मणिपुर क्या चीज़ है? हमें बात तो करने दे सदन में। अभी सुलझाया कहाँ है? यही तो है इनका बरगलाना जिसको कहते हैं। ये हाथी की दांत दिखाने की अलग, खाने की अलग। सुलझाए उलझाए कुछ नहीं। अगर ये वायरल वीडियो नहीं आता तो ये यही कहते कि हमने मणिपुर को भी सुलझा दिया है। वो तो कह रहे हैं पश्चिम बंगाल से भी आ रहा है वायरल वीडियो, तो उस पर कोई कुछ नहीं बोलता। मणिपुर को टारगेट करे विपक्ष। ये देश और पूरी दुनिया इतनी बेवकूफ़ नहीं है। ये सिर्फ हमारा देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मणिपुर की दूध खींची हो रही है। सब ठीक चले। राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, राजस्थान में भी अगर गुड़ा जी है, राजेंद्र गुड़ा जी ने बोला कि महिलाएं यहाँ पर सेफ नहीं, तो उनको बर्खास्त कर दिया गया। तो ये कहाँ तक सही है? विपक्ष तो अपने ही नेताओं को निकाल रहा है। महिलाओं के खिलाफ अगर कुछ भी होता है तो बोलने। ये तो अच्छी बात है, अगर महिलाओं के खिलाफ हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिल्कुल ध्वस्त हो जाए, और उस पर जो मौजूदा सरकार है उसकी जिम्मेदारी होती है। ऐसी तो नहीं कि ये जिम्मेदारी नहीं लेती। राजेंद्र गुड़ा ने बोला कि राजस्थान सरकार सही नहीं है महिलाओं के लिए, तो इस पर निकाल देना अपने ही नेता को कहाँ तक सही है? अगर ऐसी बात है तो अपने नेता अगर गड़बड़ करे तो उसे निकाल देना सही बात है। छत्तीसगढ़ मोदी जी ने कहा, विपक्ष का आरोप है कि इस पे भी राजनीति कर गए, छत्तीसगढ़ राजस्थान की बात करने लग गए। ये प्रधानमंत्री का ये बिल्कुल कथनी और करनी में फर्क साफ जाहिर करता है कि जब मणिपुर के मुद्दे पर बात उठी तो वो उसको ले गए वेस्ट बंगाल, उसको ले गए छत्तीसगढ़, उसको ले गए राजस्थान। अभी तो मणिपुर पर हो रही है। वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़। निर्भया कांड जब हुआ था तो मनमोहन सिंह ने कहा था कि हम संसार है, देश संसार है, देश का गुस्सा जायज़ है। इस समय जो मोदी जी ने छत्तीसगढ़ में बोला है तो विपक्ष वो एक संवेदनशील सरकार थी, और जो मनमोहन सिंह थे वो दुनिया के एक माने हुए पढ़े लिखे अर्थशास्त्री थे। वो इस तरह की राजनीति नहीं करते थे, इस तरह का बदतरीन राजनीति, ये अल्पसंख्यक बहुसंख्यक, ये फलां ये ढिमका, ये बंटवारे की राजनीति नहीं करते थे। विपक्ष कह रही है कि मोदी जी 24 घंटे सिर्फ रैली और कैसे बने रहना है सरकार में, बस इसके बारे में सोच। बस वो सिर्फ 24 घंटे यही काम करते हैं, कहाँ पर किसको बांटा जाए, जात के नाम पर, बिरादरी के नाम पर, वोट के नाम पर, बहुसंख्यक के नाम पर, अल्पसंख्यक के नाम पर, और देश के कोई हितकारी काम करने का तो हमने देखा ही नहीं। संसद में नहीं बोलते हैं मोदी जी, लेकिन बाहर रैली में अपने संसद के दौरान भाषण देते हैं। मोदी जी एक ऐसे नेता हैं जो अब तक सिर्फ अपने वोट को नजरों के सामने रख के काम किया है। अच्छा सर, सबसे बड़ा सवाल कि असम, मणिपुर, बंगाल, सब जगह ऐसे जितना भी नॉर्थ ईस्ट है, चाहे नागालैंड हो, हर जगह से वीडियो आ रहे हैं कि पब्लिक सड़कों पर है और बोल रही है कि भैया न्याय करो।
लेकिन दिल्ली एनसीआर यहाँ पूरे देश में इतनी बात नहीं है, तो निर्भया वाले कांड में पूरा देश साथ में, इसमें इतना विभाजन क्यों दिख रहा है? नहीं, इन्होंने एक बहुत सारी चीज़ों को तब्दील कर दिया इस हुकूमत ने। सबसे पहले जो भी कोई इनके खिलाफ बोले तो उसको नोटिस जारी कर दिया जाता है। ये जो ईडी, सीबीआई और बाकी का डर भी दिखाया जाता है, मुकदमा दायर कर दिया जाता है। कहाँ का क्या झूठ मूठ में एक अलग स्टेट की पुलिस आके दूसरे स्टेट से उठा के ले जाती है। ये भी एक फैक्टर है जो यहाँ पर वो ना हो पाने का। और दूसरा बात है, ये बरगलाने में सारे चीज़ों को पीछे छोड़ दिए हैं। ये सही सूचना देते ही नहीं। वो तो इन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया, सूचनाहीन हो गई जनता। जब ये आया वीडियो तब इसका आक्रोश है। और बाकी का अगर इस तरह का सामुदायिक ये जो मसला है, अशांति अगर फैलाएंगे ये तो फैलेगा ही। सर, अभी बीते दिन पहले एक सिर्फ कलर के ऊपर विवाद हो गया, तो यहाँ तो बच्चियों को नोचा जा रहा है। अब जनता जो है क्यों नहीं भावुक हो रही है, या फिर यहाँ पे उनको दिखाई नहीं दे रहा कि हाँ अब दिक्कत है? पहले भावुक हो रही है, होगी भावुक, अब आहिस्ता आहिस्ता हो रही है। अब देखिए इनके जो बगल वाले राज्य हैं उस पर ज़्यादा असर पड़ रहे हैं। और यहाँ पर तो खुल के बात करने भी नहीं दिया जा रहा। मीडिया का जो विभाजन है ये सबसे बड़ा मुश्किल पैदा कर रहा है। इसमें सूचनाहीन हो गए हैं भारत के लोग। नहीं, सवाल ये कि भगवा रंग जब अभी बात चली थी तो पूरे देश में विरोध दिखाई दिया था, अब कोई बात क्यों नहीं हो रही है? अब देखिए ये रंगों में के हिसाब से बांट देना और बाकी की चीज़ों से हिसाब से बांट देना, बात तो हो रही है, बात होगी क्यों नहीं? हर जगह बात हो रही है, देश तो क्या विदेशों में बात हो रही है। अब ये जो है यूके के संसद में ये बात उठ गया, अब अमेरिका की संसद में भी इसका ये चल रहा है, ऑस्ट्रेलियन संसद भी इसके बारे में चर्चा कर रहा है। हमारे संसद में चर्चा नहीं हो रही है। क्या लग रहा है मीडिया बरगला रहा है, वो सही से नहीं दिखा पा रहा है या चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहा है? मीडिया का बड़ा वर्ग जो है ना वो चाटू का समझ जुट गया। अब वो मीडिया जो है ये गोदी मीडिया के नाम पर जो सरकार का प्रवक्ता बन गए हैं ये मीडिया के लोग, ये देश के लिए बहुत खतरनाक चीज़ है। ये आगे चलकर और भी मुश्किल पैदा करेगा। ये जो सही चीज़ों को ना दिखाना, सही चीज़ों को ना बताना, देश को गुमराही में रखना और आखिर में जाकर मणिपुर जैसे हालात हो जाना, ये तो ना समाज के लिए, ये ना कोई जनता के लिए, ना देश के लिए ये कोई ठीक बात थोड़ी है। सुधीर चौधरी कह रहे हैं म्यांमार ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, वो कोने का जो इलाका है। का एक लंबी इतिहास है, एक बहुत बड़ा लंबा इतिहास है। उनके बातों को काउंटेबल नहीं किया जा सकता। ये सारे के सारे इसी तरह का करेंगे। क्या लगता है आपको 2024 से पहले मोदी जी हार मान गए? अब देखिए ये तो इलेक्शन का वक्त बताएगा। जहाँ तक उम्मीद है 2024 में ये इसमें परिवर्तन का बहुत बड़ा संकेत है। इंडिया। लेकिन विपक्ष के सरकार कह रही है कि विपक्ष टूट जाएगी। देखिए सरकार का काम है तोड़ना, ये तो चुनी हुई सरकार को तोड़ दी है और इनके बातों को तोड़ना कितनी दूर की बात है। वो तो कहते हैं 9 साल पे 9 साल ये देख चुके हैं ना, हम देख भी रहे हैं। हम तो इतने बेवकूफ तो है नहीं अभी जो हमें दिखाई नहीं अभी देता। सर जो इंडिया का गठन हुआ है इसमें कई सारी पार्टियां हैं जो आपस में एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रही हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? मतलब क्या पता इलेक्शन आते आते सब अलग हो जाए। देखिए इसमें सबसे बड़ी वाली बात है ये हर हाल में सपोर्ट करेंगे। उनके सामने एक ऐसा मामला लाके खड़ा कर दिया गया है, ये अगर साथ में ना आएंगे तो ये सारे के सारे ख़त्म ही हो जाएंगे। ये मामला ऐसा है। और ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं अलग अलग इलाके को लेके उनका स्थानीय मुद्दा है, उनके वोट के कुछ समीकरण हैं, इस लिहाज से थोड़ा हिचकिचा रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो वजूद की लड़ाई है। अब अपने वजूद को अगर जिंदा रखना चाहते हैं तो इनको आना पड़ेगा और वो आए भी हैं। और ये जो हुकूमत